हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हिंट्स। आज के इस टॉपिक में हम झारखंड के धार्मिक आंदोलन को मैप मोड में पढ़ेंगे। झारखंड के धार्मिक आंदोलन में हमें इतिहास से संबंधित जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ना है। वैसे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन झारखंड जीके के अंतर्गत हमें झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव को पढ़ना है, अर्थात झारखंड के किन किन स्थलों से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कौन कौन से स्थल उनके अस्तित्व को दर्शाते हैं, ये हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिरिडीह से। देखिए, गिरिडीह में आपको दिखेगा पार्श्वनाथ की पहाड़ी, जिसकी हाइट है 1365 मीटर या 4478 फीट। ओके, यहाँ पे आपको पता करना है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पे इस पहाड़ी का नाम पड़ा पार्श्वनाथ पहाड़ी। ठीक है, ये एक जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्श्वनाथ जो थे, इनका निर्माण कब हुआ था? 717 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका निर्माण यहाँ पे कब हुआ? 717 ईसा पूर्व में इनका निर्माण हुआ था। अब देखिए, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से 20 तीर्थंकरों का निर्माण जो है इसी पहाड़ी पे हुआ, पारसनाथ पहाड़ी पे। ठीक है, इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है और हाल ही में इसको इको सेंसिटिव जोन और पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ पारसनाथ पहाड़ी को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। यहाँ पे प्रसाद का फुल फॉर्म देखेंगे तो प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हो गया? पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल। ओके, यहाँ पे ही आपको दिखेगा गिरिडीह में एक स्थल मधुवन, जो श्वेतांबर जैनियों का तीर्थ स्थल है। जैसे पता है कि जैन धर्म जो है आगे चल के दो भाग में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो ये श्वेतांबर जो है जैनियों का तीर्थ स्थल है, क्या नाम है? मधुवन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है गिरिडीह में। अभी देखिए, हम अभी पढ़ रहे हैं जैन धर्म के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो ये जैन धर्म से संबंधित स्थल हो गए। ठीक है, पार्श्वनाथ पहाड़ी। देखिए ब्लू कलर में है, तो ब्लू कलर वाला आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए चतरा में, चतरा के कोल्हा पहाड़ से आपको याद रखना है, यहाँ पे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कोल्हा, ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि 10वें तीर्थंकर जो है शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कोल्हा पहाड़ में। और यहाँ पे 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा भी है। ठीक है, 24 तीर्थंकर में से 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा कहाँ पे देखा गया है? कोल्हा पहाड़ में। ठीक है, यहाँ पे पार्श्वनाथ का पद चिन्ह, पैरों के निशान भी प्राप्त हुए हैं कोल्हा पहाड़ में। ठीक है, तो ये हो गया जैन धर्म से संबंधित स्थल। पहला हमने देखा पार्श्वनाथ पहाड़ी, मधुवन, यानी दोनों तो सेम ही है। ठीक है, पॉइंट सिर्फ अलग अलग लिखे हैं। अब हमने देखा यहाँ पे कोल्हा पहाड़। ठीक है, यहाँ पे कोल्हा पहाड़ में हमने देखा 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति, 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा और पार्श्वनाथ का पदचिन्ह, पैरों के निशान। फिर देखते हैं, आपको पलामू में दिखेगा हनुमान गांव। ठीक है, हनुमान गांव से जैन धर्म के पूजा स्थल की प्राप्ति हुई है। ठीक है, हनुमान गांव में किसकी प्राप्ति हुई है? जैन धर्म के पूजा स्थल की। तो ये सारे पॉइंट आपको फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने देख लिया यहाँ पे जैन तीर्थंकर, पार्श्वनाथ पहाड़ी, फिर कोल्हा पहाड़, फिर हनुमानगढ़। अब आप देखेंगे यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम के बेनूसागर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 7वीं सदी की जैन मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। बेनूसागर से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? 7वीं सदी की जैन मूर्तियां। और सेकंड पॉइंट याद रखना है, यहाँ के जैन धर्मावलंबियों को सरक कहा जाता था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जैन धर्मावलंबियों को क्या कहा जाता था? सरक कहा जाता था। तो बेनूसागर, पश्चिमी सिंहभूम, 7वीं सदी की जैन मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई और यहाँ के जैन धर्मावलंबियों को सरक कहा जाता था। ठीक है, तो ये था जैन धर्म। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल को। देखिए, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हजारीबाग से। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रेड कलर से जो भी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हजारीबाग के सूर्य कुंड में अगर हम देखें तो सूर्य कुंड में बुद्ध की पत्थर की मूर्ति मिली है। ठीक है, हजारीबाग के सूर्य कुंड से बुद्ध की पत्थर की मूर्ति मिली है। यहीं के बहरनपुर स्थल से 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की 6-8 की मूर्ति मिलती है। ठीक है, 6 फीट 8 इंच की यहाँ पे उनकी मूर्ति मिलती है। सीतागढ़ा पहाड़ में देखते हैं, ये दोनों स्थल कहाँ पे है? सूर्य कुंड हो गया, बहरनपुर हो गया, सीतागढ़ा पहाड़, ये सारे स्थल कहाँ पे है? हजारीबाग में। सीतागढ़ा पहाड़ पे देखते हैं पॉइंट, यहाँ पे फाहियान द्वारा बौद्ध विहार के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाला स्तूप मिलता है यहाँ पे। सीतागढ़ा पहाड़ से क्या मिलता है? भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाला स्तूप। फिर यहाँ पे सुंदर स्त्री की खंडित मूर्ति भी मिलती है, एक सुंदर स्त्री की टूटी हुई मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना, ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जैसे पीएससी और जेसीसी सीजीएल के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट, तो ये सारे पॉइंट को याद रखना है और मैप मोड से याद करेंगे तो आपको काफी आसान होगा याद करना। ओके, फिर देखिए, गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी अष्टदल की आकृति, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई थी? सीतागढ़ी पहाड़ से। ठीक है, सीतागढ़ा पहाड़ से।
जिसे भीवीयू ने अपना प्रतीक चिन्ह बनाया। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गुलाबी बलुआ पत्थर से बने स्थल की आकृति प्राप्त हुई थी, जिसे भीवीयू ने अपना क्या बनाया था, प्रतीक चिन्ह बनाया था। तो ये था हजारीबाग से संबंधित स्थल। अब हम देखते हैं चतरा में। चतरा में याद रखिएगा बुद्ध की 4 प्रतिमा प्राप्त होती है। चतरा में बुद्ध की कितनी प्रतिमा प्राप्त होती है, मूर्ति प्राप्त होती है, 4। ये पॉइंट याद रखना। और यहाँ से कोटेश्वर नाथ का स्तूप प्राप्त होता है। कोटेश्वर नाथ का स्तूप और बुद्ध की 4 प्रतिमा, ये कहाँ से, चतरा के इटखोरी से प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पलामू में। पलामू के मूर्तिया गांव सबको याद रखना है, सिंह शीर्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है, यहाँ पे मूर्तिया गांव में, पलामू के मूर्तिया गांव में क्या मिलता है, एक सिंह शीर्ष मिलता है, जो सांची स्तूप के द्वार पे जो सिंह शीर्ष है उसके समान दिखता है। तो आपको याद रखना है, मूर्तिया गांव से सिंह शीर्ष मिला जो सांची स्तूप के द्वार पर स्थित सिंह शीर्ष के समान दिखता है। ये है मूर्तिया गांव पलामू में। नेक्स्ट आपको याद रखना है पलामू का किला में। ठीक है, देखिए पलामू का किला पलामू में नहीं है, कहाँ पे है, लातेहार में, ये याद रखना है। पलामू के किले से क्या प्राप्त होती है, बुद्ध की भूमि स्पर्श करती हुई मूर्ति। ठीक है, यहाँ पे एक मूर्ति है पलामू के किला में, ठीक है, जो है भूमि स्पर्श करती लेटी हुई मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सारे जो है स्थल जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अस्तित्व को बताते हैं झारखंड में। ओके, फिर कटुंगा गांव की बात करते हैं। देखिए कटुंगा गांव जो है, यहाँ पे बुद्ध की एक मूर्ति मिलती है। देखिए कटुंगा गांव से बुद्ध की एक मूर्ति मिलेगी। ठीक है, पटमदा गांव से बुद्ध की 2 मूर्ति मिलेगी, और इटखोरी से बुद्ध की 4 मूर्ति मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए बेलवा दाग में याद रखिएगा, खूंटी के बेलवा दाग में क्या है, बौद्ध विहार के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पे घर बने हुए हैं जो बौद्ध के रहने का स्थल था। ठीक है, तो बौद्ध विहार उनको कहा जाता था। तो बेलवा दाग से क्या प्राप्त हुई है, बौद्ध विहार के अवशेष की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। पूर्वी सिंहभूम में देख लिया हमने कि पटमदा गांव से बुद्ध की 2 मूर्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे भूला गांव भी है जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियां यहाँ से मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से। ठीक है, ईचागढ़ से देखेंगे तो यहाँ पे बौद्ध देवी तारा की मूर्ति यहाँ से मिली है। ईचागढ़ में बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसे 1984 से रांची संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, कहाँ पे, रांची संग्रहालय में रखा गया है, कौन सी, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया यहाँ पे, ये तो जैन धर्म से संबंधित था, बेनू सागर। ठीक है, कटुंगा गांव पढ़ लिया, बेलवा दाग में बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं धनबाद में। ठीक है, धनबाद में आप देखेंगे यहाँ पे दियापुर दालमी स्थल से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। दियापुर दालमी नामक स्थल से क्या प्राप्त हुए हैं, बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्ध से बुद्धेश्वर मंदिर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दामोदर नदी के किनारे बौद्ध स्थल, बहुत सारे बौद्ध स्थल मिले हैं दामोदर नदी के किनारे। ओके, और करुआ ग्राम से याद रखेंगे, करुआ से बौद्ध स्तूप यहाँ से भी प्राप्त हुए। और जो ये मानभूम था धनबाद को, उस समय मानभूम कहा जाता था। इस समय ये जो था सभ्यता और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। ठीक है, धनबाद को मानभूम, धनबाद या मानभूम। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, सभ्यता और संस्कृति का केंद्र। दामोदर व कसाई नदी के बीच जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए। देखिए ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। दामोदर और कसाई नदी के बीच क्या प्राप्त हुए, जैन धर्म के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, फिर देखिए आपको दिखेगा ये जो एरिया है, ये जो है वेस्ट बंगाल है। इधर क्या है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के घोलमारा जो जगह है, जो पुरुलिया में पड़ता है, घोलमारा जगह से क्या मिला था, पत्थर की खंडित बुद्ध मूर्ति। ठीक है, मतलब बुद्ध मूर्ति यहाँ से, पत्थर मतलब प्रस्तर मतलब क्या हो गया, पत्थर की। तो पत्थर की टूटी हुई मूर्ति प्राप्त हुई थी बुद्ध की, कहाँ से, घोलमारा से, जो कहाँ पे है, पुरुलिया में, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि नोट करके, कि बंगाल में पाल शासकों के समय झारखंड में बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का विकसित हुई थी। जब बंगाल में यहाँ पे पाल शासक थे, तब झारखंड में वज्रयान, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा यहाँ पे विकसित हुई थी। लेकिन कुमारगुप्त के प्रवेश से ये बौद्ध धर्म की बहुत सारी समाप्ति हो गई। ठीक है, कुमारगुप्त के प्रवेश से बौद्ध धर्म की समाप्ति हो गई, मतलब जैसे कुमारगुप्त उस समय शासन में आया, यहाँ पे झारखंड में बौद्ध धर्म की समाप्ति हो चुकी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए गोड्डा के आपको याद रखना है, गोड्डा के बेलनीगढ़ से, गोड्डा के बेलनीगढ़ स्थल से क्या प्राप्त हुए हैं, बुद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और साहेबगंज के कांकजोल से, कांकजोल में स्थित बुद्ध की मूर्ति की खोज किसने की, कनिंगम ने की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे जो झारखंड में धार्मिक आंदोलन से संबंधित है, और ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप मैप बोर्ड में इसी तरह से याद करेंगे। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाला स्तूप कहाँ से प्राप्त हुए, सीतागढ़ पहाड़ से। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पे स्थित है, हजारीबाग में। ठीक है,
सूर्यकुंड से क्या प्राप्त हुए थे? तो बुद्ध की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, बुद्ध की भूमि स्पर्श करती हुई मूर्ति जो है झारखंड के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पलामू के किले से, जो लातेहार में स्थित है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो आपको इसको ऐसे ही मैप मोड में कवर करना है। ओके, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप इस तरह के और भी वीडियोस से अपडेट रहें। ओके, थैंक यू।